भारत ने दक्षिण एशिया में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट खोज ली है। चीन ने इस परियोजना के जरिए दक्षिण एशिया में कई देशों को बड़ी मात्रा में कर्ज दिया है। चीनी कर्ज लेने वाले श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव और नेपाल के आर्थिक हालात किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे में भारत ने दक्षिण एशियाई देशों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। क्या है पूरी खबर? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 2018 में चीन ने मालदीव के बिखरे द्वीपों को सड़क मार्ग से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण पुल का उद्घाटन किया। इस पुल के निर्माण के लिए पूरी फंडिंग चीनी बैंक ने दी थी। 2 किलोमीटर लंबे इस सिनेमाले पुल का इस्तेमाल राजधानी माले को उसके हवाई अड्डे वाले द्वीप से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। कई द्वीपों को एक साथ जोड़ने वाला यह पुल हिंद महासागर में चीन के मल्टी बिलियन डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर लोन प्रोग्राम का प्रतीक है। चीन ने मालदीव जैसे कई पुलों, सड़कों, बंदरगाहों और रेल नेटवर्क का निर्माण दुनिया भर के अलग अलग देशों में किया है। अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन तेजी से अपनी ताकत का विस्तार कर रहा है। शी जिनपिंग की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए चीन तेजी से दुनिया भर के गरीब देशों को निशाना बना रहा है। यह वही BRI है जिसने पाकिस्तान, श्रीलंका, लाओस जैसे देशों को आर्थिक गुलाम बना लिया है। हालांकि भारत ने अब चीन के इस कर्ज देकर गुलाम बनाने वाली परियोजना की काट खोज ली है। भारत ने दक्षिण एशिया में बढ़ाया निवेश। भारत ने चीन की चाल को नाकाम करने के लिए दक्षिण एशियाई मित्र देशों में तेजी से निवेश बढ़ाया है। न सिर्फ श्रीलंका, बल्कि भारत ने मालदीव, मॉरिशस जैसे देशों में भी निवेश को बढ़ाया है। भारत ऋण और अनुदान के साथ शापूरजी पलोनजी समूह की संचालित एक परियोजना में $500 मिलियन की लागत से बनने वाले ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की फंडिंग कर रहा है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य मालदीव की राजधानी माले को आसपास के अन्य द्वीपों को सड़क मार्ग से जोड़ना है। मालदीव के अंदर पुलों के निर्माण को लेकर जारी यह लड़ाई चीन और भारत के बीच जियो इकोनॉमिकल इंफ्लुएंस के लिए संघर्ष का सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक है। भारत ने बांटे अरबों डॉलर के लोन। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ी परियोजनाएं दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में फैली हैं। यही कारण है कि चीनी परियोजना की काट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र में भारत के बुनियादी ढांचे के निवेश को बढ़ाया है। इसके बावजूद भारत अब भी विदेशों को लोन देने के मामले में चीन से बहुत पीछे है। इसके बावजूद भारत ने बुद्धिमानी दिखाते हुए दक्षिण एशिया से चीन के BRI का पत्ता साफ करने के प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया है। भारत ने श्रीलंका जैसे आर्थिक रूप से संकटग्रस्त देश को अरबों डॉलर का ऋण दिया है। भारतीय कंपनियों ने भी इस क्षेत्र में तेजी से विस्तार किया है, जो चीन की कॉमर्शियल गतिविधियों पर रोक लगाने में सहायता प्रदान कर रही हैं। 8 साल में भारत ने देशों को 3 गुना ज्यादा कर्ज दिया। दिल्ली में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एक वरिष्ठ साथी ने कहा कि मोदी की सरकार ने इस भावना को विकसित करना शुरू कर दिया है कि भारत को कुछ करने की जरूरत है। यह चीन के साथ भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए कहीं अधिक जीवंत है। ऐसे में कर्ज प्रदान करने वाले देश के रूप में भारत की भूमिका तेजी से बढ़ी है। भारत के डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन ने कई दक्षिण एशियाई देशों को कर्ज दिया है। भारत का यह एडमिनिस्ट्रेशन अन्य देशों को कर्ज की पेशकश करता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार पिछले 8 साल की तुलना में भारत का विदेशी देशों को दिए गए कर्ज का मूल्य $32.5 बिलियन हुआ है, जो करीब 3 गुना ज्यादा है। भारत की विकास सहायता 8 साल में $107 बिलियन पहुंची। सरकार समर्थित RIS थिंक टैंक के अनुसार 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से भारत की विकास सहायता 2014 के बाद से $55 बिलियन से $107 बिलियन तक पहुंची है, जो लगभग 2 गुनी है। यह गति पिछले 9 साल पहले शुरू किए गए चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दिए जा रहे कर्ज की मात्रा से काफी नीचे है। इसके बावजूद भारत के विदेशी कर्ज बांटने की स्पीड काफी तेजी से बढ़ी है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट थिंक टैंक का अनुमान है कि चीन ने सिर्फ BRI के जरिए दुनिया भर के देशों को $838 बिलियन तक का कर्ज दिया है। दुनिया भर के 600 परियोजनाओं को चला रहा भारत। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने दुनिया भर में लगभग 600 परियोजनाओं के लिए 300 से अधिक लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। इसमें जिबूती में एक सीमेंट कारखाने से लेकर मालदीव में पुल बनाने तक की परियोजना शामिल है। भारत ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से लेकर मस्जिदों और मंदिरों जैसे विदेशी सांस्कृतिक स्थलों के जीर्णोद्धार तक सब कुछ वित्त पोषित किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के पास बेल्ट एंड रोड की सीमा तक कर्ज बांटने की क्षमता नहीं है, लेकिन वह अपने दायरे में जो कुछ भी संभव है उसे कर रहा है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो चीन की BRI को चुनौती देने के लिए अपनी ताकत झोंक रहा है।